नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में, जहाँ पे मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आता हूँ, नए मोटिवेशनल कोट्स लेके आता हूँ, मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेके आता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, ताकि आपके लिए नई नई कहानियाँ आ सके और नए नए मोटिवेशनल कोट्स। चलो शुरू करते हैं आज की नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है गौतम बुद्ध के समय की, जब गौतम बुद्ध ने अपने परिवार त्याग दिया था और वो मुक्ति के द्वार पे चले गए थे, साधना में लीन हो गए थे। वो जब मांगते भी थे तो भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते थे और लोगों को प्रवचन देते थे कि कैसे ज़िंदगी जी जाए। तो उसी समय उसी राज्य में एक क्रूर राजा भी था, जो जिसे अपने पैसे और अपने रुतबे पे काफ़ी घमंड था। राजा के अंदर काफ़ी क्रोध, ईर्ष्या थी। वो आए दिन अपने सहपाठियों की अपमानजनक बातों से उन्हें नीचा दिखाता था। उसने गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। वो हमेशा जब भी उस रास्ते से गुजरता था जहाँ गौतम बुद्ध साधना में लीन रहते थे, उन्हें अपमानजनक बातों से कहता था कि तू क्या है, तू भिक्षु है, तेरी क्या ज़िंदगी है, तू मांग के खाता है और मैं अपने राज्य में आराम से जी रहा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। पर गौतम बुद्ध मुस्कुरा के उसकी बातों को टाल देते थे। कई महीने और साल बीत गए। एक दिन ऐसा आया, उसी राज्य में काफ़ी बड़ा भूकंप आया। उस भूकंप इतना भयानक था कि लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के मकान ढह गए। उसी के साथ राजा का बड़ा सा महल भी ढह के खाक हो गया। राजा अब पूरा कंगाल हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपने परिजनों से मदद मांगी, पर किसी ने राजा की सहायता नहीं की, क्योंकि सब राजा के स्वभाव से वाकिफ थे। उन्हें सब याद आ रहा था कैसे राजा ने उन्हें अपमान किया था उन्हीं के राज्य में। राजा थक हार गया था। राजा एक बार उसी रास्ते से जा रहा था जहाँ पे गौतम बुद्ध की कुटिया थी। गौतम बुद्ध ने उन्हें देखा। गौतम बुद्ध तो सर्वज्ञाता थे, फिर भी उन्होंने उस राजा से पूछा, क्या हुआ राजन। राजा ने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, मेरा सब कुछ लुट गया है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तब गौतम बुद्ध ने उसे अपने आश्रम में सहारा दिया। राजन ये देख के बहुत ही दुखी हुआ। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, मैंने हर बार आपका अपमान किया है, फिर भी आप मुझ जैसे घटिया इंसान को आश्रय दे रहे हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते कहा, अगर मैं तुम्हें आश्रय नहीं दूं तो मुझ में और तुम में क्या फ़र्क रह जाएगा। गौतम बुद्ध ने राजा से कहा, जो कुछ भी तुमने दूसरों के साथ और मेरे साथ व्यवहार किया है वो तुमने अपने अभिमान के कारण किया है। ये झूठा अभिमान था। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था तो भी तुम सुखी नहीं थे, क्रोध के वजह से, ईर्ष्या के वजह से। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी तुम सुखी नहीं हो, दोनों तरफ तुम्हारी हार है। गौतम बुद्ध ने राजा को कहा कि सच्चा सुख धन दौलत का नहीं होता है। ये धन दौलत का सुख 2 पल का रहता है, कब ढह जाए पता भी नहीं चलता। पर जो सच्चा सुख रहता है वो रहता है मन की शांति, दूसरों की सेवा में कर रहना, ये सच्चा सुख है। ये सुन के राजा उसी दिन से गौतम बुद्ध की टोली में भिक्षु की तरह रहने लगा। उसने अपने सारे मोह त्याग दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपमानजनक किसी से बातें नहीं कहना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का आदर करना चाहिए। कब वक्त बुरा आ जाए, कब हमें दूसरों की ज़रूरत पड़े, हमें ये ध्यान रखना चाहिए और हमें हमेशा नम्रतापूर्वक जीवन बिताना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये स्टोरी पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।